माय फ्यूचर नवोदयांस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला इंटरव्यू एग्जाम कोचिंग में मैं एम एस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जो रेगुलर हम पिछली क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण मींस मेंटल एबिलिटी का अरिहंत पब्लिकेशन 2024 एडिशन का जो लेटेस्ट वर्जन की बुक है उसी के हिसाब से अध्याय 5वां कौन सा रहेगा, सादृश्यता मींस एनालॉजी, जिसका हम पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट्स तरीके आपको करा चुके हैं। तो उसी का टॉपिक जो है उसी सादृश्यता मींस एनालॉजी का, एनालॉजी के हम आज सवालों को करेंगे। सवालों का हमारा आज टॉपिक कौन सा रहेगा, आओ मेल मिलाओ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सादृश्यता। सादृश्यता मींस एनालॉजी। एनालॉजी के जो हमने पिछली क्लास में आपको तरीके बताए हैं, सवाल हल करने का तरीका बताया, कितने टाइप्स के सवाल आएंगे, कितने प्रकार के इस अध्याय में सवाल बन सकते हैं, उन्हीं सवालों को आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर अभी तक आप सभी ने हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वालों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक देखिए और अपने YouTube चैनल नवोदय वाला को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला आसानी से आपकी सहायता से पहुंच सके। आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। टॉपिक रहेगा अपना सादृश्यता मींस एनालॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आओ मेल मिलाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सभी को इसमें पता है कि हमारे एक साइड में हमारा रहेगा प्रश्न चित्र, दूसरी तरफ हमारे रहेंगे उत्तर चित्र। मींस एक साइड में हमारे क्वेश्चन फिगर होंगे और दूसरी तरफ हमारे आंसर फिगर होंगे। क्वेश्चन फिगर में हमें तीन चित्र पहले से डिजाइनों से फुलफिल मिलेंगे, मींस उसमें 3 डिजाइनें पहले से बनी हुई होंगी, और उत्तर चित्र में 4 डिजाइन बनी हुई होंगी, जो हमारे प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र का जो चौथा बॉक्स है वो इनकम्प्लीट होगा। उसी को हमें अपने पीछे के रूल को, नियम को लगाते हुए, मानते हुए हमें अपने चौथे बॉक्स को पूरा करना है। जो पूरा करने वाला जो चित्र होगा वो हमें कहां से मिलेगा, उत्तर चित्र में से। एक ऐसा चित्र होगा चारों चित्रों में जो हमारे प्रश्न चित्र के चौथे बॉक्स को पूरा करेगा। आते हैं अपने पहले सवाल पर। ध्यान से देखते हैं अपने। अब हम ध्यान से देखेंगे अपने यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में प्रश्न चित्र को ध्यान से देखते हैं। तो हमें पहले आपको इस कॉन्सेप्ट में पिछले इस चैप्टर को पढ़ाते समय आपको बताया था पिछली क्लास में कि पहले हम इसमें ध्यान से क्वेश्चन फिगर मींस प्रश्न चित्र को देखेंगे। 3 चित्र हमारे दे रखे होंगे, चौथे बॉक्स को हमें अपना भरना है कि इसमें कौन सी डिजाइन बनेगी। ध्यान से रूल क्या बताया था आपको, बेसिक बात इसमें क्या बताई थी, पहले से दूसरे चित्र में जाते से जो नियम लगेगा वही हमें तीसरे से चौथे चित्र में जाते समय नियम लगा देना है। मींस पहले दूसरे चित्र
चित्रों में जो हुआ, जो भी बातों को फॉलो किया गया वही हमें तीसरे से चौथे चित्र में फॉलो करना है। देखते ध्यान से, पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक रेखा खींची हुई है, उसके ऊपर से एक इस तरीके से हाफ है और इस तरीके से ये गोल डिजाइन है। अब ध्यान से देखते हैं दूसरे चित्र में, जब हम आए दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, रेखा है, क्या कर दिया गया, जो कैप जैसे मींस डिजाइन बनी हुई थी चाप की तरह एक डिजाइन बनी है, तो उसे हमें दिखाई दे रहा है, क्या कर दिया गया, उन्हें विपरीत दिशा में मोड़ दिया गया। पहले जो ऊपर नीचे की तरफ थी इसे कहां मोड़ दिया, ऊपर की तरफ। ये वाली भी ऊपर की तरफ थी तो कहां मोड़ दी, नीचे की तरफ। तो यही हमें कहां करना, तीसरे से चौथे में जाते समय। तो तीसरे से चौथे में जाते समय क्या होगा हमारा, कि रेखा किस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से, तो रेखा इसी तरीके से रहेगी। बाकी ये वाली जो चाप लगी हुई है, फिर जो आधा सर्कल बना है वो कहाँ है, अंदर की ओर, कहाँ हो जाएगा, ऐसे बाहर की ओर। और ये वाला हमारा कहाँ, ये भी अंदर की ओर, कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर। तो कौन सा हमारा होगा उत्तर नंबर, उत्तर चित्र में से चित्र नंबर पहला हमारा आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे छोटे भाई बहन जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हालांकि अभी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस आपकी अपलोड नहीं हो पाई। लगभग 1 वीक मींस एक सप्ताह आपका वेस्ट गया, किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ड्रॉ कर लिया जाए। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से। तो पहली आकृति से दूसरी में हम जा रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, पहले वाले में सीधा ए बना हुआ है, दूसरे में गए तो क्या हो गया, जो ए बना उसे हमें उल्टा कर दिया और क्या कर दिया, उसके जो कॉर्नर थे जितने भी कोने थे उनमें क्या कर दिया, सर्कल लगा दिए, 1 2 तीनों कॉर्नर पर सर्कल लगा दिए। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी डिजाइन हमारी बनी है तीसरे से चौथे में जाते समय वही चीज अप्लाई करनी है। जो तो पहले से दूसरे में जाते समय जो रूल लगा है वही हमें तीसरे से चौथे में जाते समय रूल लगाना है। तो क्या हुआ, पहले में क्या था, ए जो हमारा सीधा बना हुआ था उसमें हमें ए को पहले से जब दूसरे बॉक्स में हम गए तो ए को क्या कर दिया गया उल्टा, और उसके जहां भी ये बिल्कुल कॉर्नर थे उस पे तीनों कॉर्नर पर सर्कल बना दिए गए। इसी तरीके से तीसरे से चौथे बॉक्स में जब हम जाएंगे तो जो भी डिजाइन बनी है वो कैसी बन जाएगी, सीधी बनी है, कैसी बन जाएगी, उल्टी मींस ऊपर की दिशा में इस तरीके से बन जाएगी। और इसके जितने कॉर्नर हैं मींस उसके जितने भी कोने हैं उन सब में क्या लग जाएंगे, 3 गोले लग जाएंगे इस तरीके से। कौन सा चित्र हमारा होगा, चित्र नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। सिलेबस को थोड़ा
स्पीड दी जाएगी जिससे कि टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है अपना, इसलिए थोड़ा चीजों को कॉन्सेप्ट को आराम से धैर्य रख के धीरे धीरे कराएंगे। बाकी क्वेश्चंस की संख्या को कम रखेंगे जिससे कि आप को क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपके पास बुक है जिससे आप अपनी किताब से हल कर सकते हैं। उसके अलावा जो समस्या आपके सामने होगी वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे जिससे हम उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से दे सकें। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, तो ध्यान से देखें अपने हम प्रश्न चित्र में। पहले में हम ध्यान से देखें तो रेखाएं बनी हुई हैं, जो भी डिजाइन बनी है रेखाओं से, इसका मतलब रेखाओं की काउंटिंग मींस गिनती करके हमें पता लगाना है कि कौन सा आंसर हमारा होगा। तो पहले बॉक्स में देखें रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। दूसरे में जाए, पहले से दूसरे में रेखाओं की संख्या चेक करें, 1 2 3 4 5 5 हो गई। क्या हुआ, पहले से दूसरे में गए तो रेखाओं की संख्या में कितना बढ़ोतरी हुई, 1 की। पहले बॉक्स में रेखाओं की संख्या जो भी डिजाइन बनी थी उसमें 4 रेखाएं थी, दूसरे वाले में कितनी हो गई, 5, 1 बढ़ गई। यही नकल हमें कहां कर देनी है, तीसरे से चौथे बॉक्स में जाते समय। तीसरे वाले बॉक्स में रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 5। अब हमें तीसरे से चौथे बॉक्स में जाना है तो कितना प्लस कर देना, प्लस 1, मींस एक रेखा और बढ़ा देनी है। तो इसमें कितनी रेखाओं वाला जो भी डिजाइन बनेगी कितनी रेखाओं वाली होगी, 6 रेखाओं वाली। तो कौन सी होगी, इस तरीके से बन जाएगी। छह रेखाओं वाली कौन सा हो जाएगा हमारा चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जो हमारे छोटे भाई बहन आपको जिसका फॉर्म जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा है तो आप उस लैंग्वेज की मींस उस भाषा की बुक को रीडिंग करते रहें। लगभग क्लास लेवल रखें आप 6 या 7 की बुक से। आप अगर जिस भी बच्चे का फॉर्म हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है तो आप हिंदी की रीडिंग करते रहें, हिंदी की किताब की रीडिंग करें, चाहे वो क्लास कक्षा 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, जिससे कि आपको हिंदी की रीडिंग अच्छे से कर सकें। जिससे कि जो हिंदी के अनुच्छेद आएंगे उन्हीं को, उन कहानियों को पढ़कर आपको अपने उत्तर मींस आंसर को, जो सवाल आएंगे उन्हीं आंसर को उस कहानी में जो ऊपर दे रखी होगी उसी से आंसर को ढूंढना होगा। तो उसके लिए आपको हिंदी को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जिसका हिंदी में फॉर्म पढ़ा है, जिसका इंग्लिश मीडियम से फॉर्म पढ़ा है उसे इंग्लिश की रीडिंग अच्छी करना आना चाहिए, उसके समझ में आना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। इसका अदर थर्ड लैंग्वेज में हालांकि कोई दूसरे राज्य से है तो उसका किसी और भाषा में मींस गुजराती में है तो आपको गुजराती अच्छी आनी चाहिए, कन्नड़ में है तो आपको कन्नड़ भाषा अच्छी आनी चाहिए। तो उसकी रीडिंग लगातार करते रहें। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं या अदर लैंग्वेज में उसका फॉर्म पढ़ा है तो आप उस भाषा की अपना रीडिंग करते रहें, जिससे कि आपकी रीडिंग करने की क्षमता आपको समझ में अच्छे से आए, आप जिससे कि सवालों के जवाब आसानी से अपने जो कहानी में अनुच्छेद दिए होंगे उनमें से ढूंढ सके। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, प्रश्न संख्या 4।
देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 को। तो पहले से दूसरे बॉक्स में जाते हुए में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से पहले में जो डिजाइन बनी है वही डिजाइन सेम किसमें बनी है, दूसरे बॉक्स में। उसी तरीके से हमें तीसरे से चौथे में जाते समय कर देना है। जैसी डिजाइन और जिस साइज में पहले से दूसरे में जाते समय जो डिजाइन और जितने साइज में बनी है, मींस उसका जो आकार है उतनी ही बिल्कुल सेम बनी हुई है। उसी तरीके से तीसरे से चौथे में जाते समय जो भी डिजाइन बनी है तीसरे में, तो चौथे में हुबहू वैसी डिजाइन हमें उसी आकार में उसी ही साइज में बना देनी है। तो कौन सा होगा हमारा चित्र नंबर दूसरा, आंसर होगा हमारा चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 को देखें। तो पहले बॉक्स में कितना लिखा हुआ है, 4 मींस 4 है। दूसरे बॉक्स में कितना लिखा हुआ है, 16 मींस 16। तीसरे बॉक्स में दे रखा है 5 मींस 5। चौथे बॉक्स में कितना आएगा, तो ध्यान से देखें। हमने अपने मानसिक योग्यता परीक्षण मींस मेंटल एबिलिटी के पिछले अध्याय में पढ़ाते समय आपको वर्ग बताया था कि वर्ग क्या होते हैं, मींस स्क्वायर क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को हमें लगाना है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग आपको हम बता चुके हैं, पहले शॉर्ट में बता देते हैं। वर्ग क्या होता है कि किसी भी संख्या की स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो संख्या का वर्ग कहलाता है। तो ध्यान से हम देखें, जब पहले से दूसरे बॉक्स में गए तो 4 का कितना हो गया, 16। तो क्या हुआ, 4 का स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से 4 का स्क्वायर मींस 4 की 2 बार गुणा, स्वयं नंबर की 2 बार गुणा, तो 4 चौक 16। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। इसी तरीके से तीसरे से चौथे बॉक्स में जाएंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। 5 का वर्ग 25 मींस 5 का स्क्वायर 25। कौन सा आंसर होगा हमारा, 4। चित्र नंबर उत्तर चित्र का मींस उत्तराकृतियों का चित्र नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं ध्यान से। अब देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 को। तो पहले से दूसरे बॉक्स में जाते समय हमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि जो डिजाइन बनी है उसमें इस तरीके से एक रेखा इधर से और एक रेखा इधर से लगा दी गई एक्स्ट्रा। तो पहले से दूसरे में गए तो ये रेखाएं जो एक्स्ट्रा में लगी हुई थी, बाहर से जो बंद डिजाइन बनी है उसके बाहर से 2 रेखाएं लगी थी, उन्हें हटा दिया गया। इसी तरीके से तीसरे में से चौथे में जाएंगे तो उन रेखाओं को हटा देंगे जो एक्स्ट्रा में ये लगी हुई है। क्यों, कि जो पहले से दूसरे में जाते समय नियम लगाना, वही हमें तीसरे से चौथे में जाते समय नियम को लगाना है। पहले से दूसरे चित्र में बॉक्स में जाते समय जो नियम लगा है वही नियम हमें तीसरे से चौथे बॉक्स में जाते समय लगाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी डिजाइन बनी थी
डिजाइन में ये रेखाएं जो लगी हुई थी बाहर से, तो पहले से दूसरे बॉक्स में पहुंचे तो इन रेखाओं को हटा दिया। ऐसे ही तीसरे से चौथे में पहुंचेंगे तो ये रेखाएं जो एक्स्ट्रा की बाहर लगी इन्हें हटा दिया जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा चित्र नंबर पहला? कौन सा होगा हमारा चित्र नंबर पहला? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 को। तो पहले से दूसरे बॉक्स में जाते समय क्या हो रहा है, पहले त्रिभुज जो तीन रेखाओं से बंद डिब्बा है मींस ट्रायंगल है, तो पहला जो पहले बॉक्स में ट्रायंगल बना हुआ है वो बड़ा है, मींस पहले बॉक्स में बना हुआ त्रिभुज बड़ा है। दूसरे बॉक्स में पहुंचे तब त्रिभुज को उसी दिशा उसी आकार क्या कर दिया, उसी दिशा में रखा है, क्या कर दिया, उसका आकार छोटा कर दिया। इसी तरीके से जो भी डिजाइन तीसरे में बनी है चौथे में जाते समय उसे भी हमें छोटा कर देना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा चित्र नंबर पहला? उत्तर चित्र में उत्तराकृति का चित्र नंबर पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। टाइम को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा टाइम कम है तो हमारे सभी भाई बहन जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड लाएं, इससे टाइम कम है तो टाइम को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को टाइम से खत्म कर लिया जाए, जिससे कि हम पिछले सालों में आए हुए सवालों को हल कर सकें और अपने महत्वपूर्ण सवालों को हल कराया जा सके। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। ध्यान से देखें अपने प्रश्न संख्या 8 को। पहले बॉक्स में ध्यान से देखें कि चार रेखाओं से बंद डिब्बा एक बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर बना है, वर्ग बना है। तो क्या कर दिया गया, पहले से दूसरे बॉक्स में गए तो उसी वर्ग की हुबहू कॉपी, यहाँ पर एक वर्ग बड़ा बना हुआ था, पहले से दूसरे बॉक्स में पहुंचे तो वर्ग की संख्या 2 कर दी गई। जो चार रेखाओं से बंद डिब्बा बना है पहले बॉक्स वाले बॉक्स में बड़ा बना था, एक था, दूसरे बॉक्स में उन बंद डिब्बों की संख्या कितनी कर दी गई, 2, और साइज कर दिया गया छोटा। तो यही रूल हमें कहां लागू करना है, तीसरे से चौथे बॉक्स में जाते समय। तीसरे बॉक्स में डिजाइन क्या बनी हुई है, तीन रेखाओं से बंद डिब्बा में त्रिभुज ट्रायंगल बना है बड़े साइज में, तब छोटे साइज में चौथे वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 2 त्रिभुज बन जाएंगे, छोटे साइज में 2 ट्रायंगल बना देंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा चित्र नंबर दूसरा, उत्तराकृति का चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें। तो पहले बॉक्स में ध्यान से देखते हैं। क्या एक 4 रेखाओं से बंद डिब्बा बना है और उसमें 4 सर्कल छोटे छोटे गोले दे रखे हैं। कहां? बॉक्स के अंदर। एक 4 रेखाओं से ये बंद बॉक्स बना है और जो 4 गोले दे रखे हैं वो कहां है? उसके अंदर, इनसाइड में। उसके अलावा पहले से दूसरे बॉक्स में पहुंचते हैं तो उतने ही साइज का बॉक्स बना है, 4 रेखाओं से बंद डिब्बा बना है और जो गोले बने हुए थे छोटे छोटे उसके अंदर, वो कहां पहुंच गए हैं? उसके कॉर्नर के बाहर। भाई गोले कहां पहुंच गए? बाहर। तो यही रूल हमें कहां लगा देना है? तीसरे से चौथे में जाते समय। तो क्या होगा? जो डिजाइन यहां बना है 3 रेखाओं से बंद डिब्बा बना है तो 3 रेखाओं से बंद डिब्बा बन जाएगा। जिस दिशा में था उसी दिशा में रहेगा। उसके अलावा जो गोले कहां बने हुए थे इसमें अंदर, कहां आ जाएंगे? इसके कोने के बाहर। तो कौन सा हो जाएगा? चित्र नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तराकृति का चित्र नंबर पहला। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ध्यान से देख रहे हैं अपने प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 को। तो पहले बॉक्स में ध्यान से देखें कि रेखाएं हमारी कितनी बनी हुई है? 2। क्रॉस में मींस गुणा के निशान की तरह 2 रेखाएं बनी हुई हैं। 1 2 2 रेखाएं बनी हैं। उन्हीं को पहले से दूसरे में बॉक्स में जाते समय क्या कर दिया गया? बिल्कुल खड़ा कर दिया गया, सीधा सीधा अलग अलग। कितनी रेखाएं? 1 2। पहले में भी 2 थी, दूसरे में भी रेखाएं 2 हैं। पहले एक में जुड़ी हुई थी, एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई थी। इस तरीके से जितनी रेखाएं पहले बॉक्स में थी उतनी रेखाएं दूसरे बॉक्स में है और दोनों को बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया गया, अलग अलग। इसी तरीके से हमें तीसरे से चौथे बॉक्स में समय जाते समय नियम को लागू कर देना है। ध्यान से देखते हैं इसमें कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4। तो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई कितनी रेखाएं आएंगी हमारे चौथे वाले बॉक्स में? 4 रेखाएं। 1 2 3 4। कौन सा होगा हमारा आंसर? चौथा। चित्र नंबर उत्तराकृति का चित्र नंबर चौथा। इसमें कितनी रेखाएं? सीधी 4। तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? चित्र नंबर
चौथा, उत्तराकृति का चित्र नंबर चौथा। तो आज के इस लेक्चर में अपना जो चैप्टर था कौन सा, सादृश्यता। सादृश्यता मींस एनालॉजी का पिछले अध्याय पिछले जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने आपको इसके कॉन्सेप्ट तरीके सिखाए थे। उसके अलावा आज हमने उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो क्या हमारा आज का टॉपिक था आ मेल मिलाओ। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त किया जाता है। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला को शेयर कीजिए। इससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला आसानी से आपकी सहायता से हर इंसान तक, हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। इसी के साथ जय नवोदय।